नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बिसोई ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि कल के लिए क्या इंटर ट्रेडिंग सेटअप बन सकता है। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, मैंने लगातार कई दिन से आपके साथ शेयर कर रहे थे कि यहाँ से नीचे के तरफ आने का चांसेस क्यों है। अगर चले आते हैं और आवरली स्विंग लो को ब्रेक कर देते हैं तो मान के चलिए यहाँ से आपको नीचे के तरफ जो मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा वो शॉर्ट टाइम के लिए आप बेयरिश फेस में होंगे, मगर लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होंगे। यहाँ से तगड़ा एक बाउंस बैक भी आएगा। वही हुआ आज के दिन। शॉर्ट टाइम के लिए हम लोग बेयरिश जोन में एंटर तो कर गए। जो टारगेट था, दोनों पैटर्न यहाँ पे एक्टिवेटेड था, तो इसके हिसाब से आपका टारगेट पहला पैटर्न के हिसाब से टारगेट यहाँ तक होना चाहिए था। मैंने ये लाइव में भी शेयर किए और कल का वीडियो में भी किए, और उससे पहले भी आपके साथ सैटरडे को वीडियो में आपके साथ बोले थे कि 24,377.80 यहाँ तक एक पहला टारगेट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे दो जोन और यहाँ पे दिख रहा है और नीचे की तरफ एक टारगेट। इसका मतलब यही है कि दो पैटर्न यहाँ पे एक्टिवेटेड है एक साथ, इसीलिए पहला पैटर्न का टारगेट यहाँ पे बनते हैं। पैटर्न का जो टारगेट है वो बनते हैं आपका 24,240 से लेके 20, इसके बीच में बनते हैं। तो इसके हिसाब से ही वजन नीचे की तरफ आए और इस लेवल को भी ब्रेक किए। यहाँ से भी बाउंस बैक हो सकता है, इससे नीचे भी आके बाउंस बैक हो सकता है। कल भी यहाँ से नीचे की तरफ रेंज बाउंड बाजार होते हुए भी आप यहाँ से नीचे की तरफ देख सकते हैं, मगर इस लेवल को कल नहीं ब्रेक करेगा। क्यों नहीं करेगा वो मैंने आपका जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है उसमें जब एनालिसिस करेंगे तब आपको समझाएंगे। तो बैंक निफ्टी का भी ऐसा ही हालत था, तो उसके हिसाब से पैटर्न के हिसाब से अगर देखें तो ये रेंज जब तक आपके पास रेंज बाउंड के हिसाब से था, उस रेंज के अंदर कुछ काम नहीं हो रहा था लगातार 2 दिन से। तो इस रेंज को ब्रेक करने के बाद आपके साथ शेयर किए ही थे कि यहाँ तक आ सकते हैं, इस जोन तक आया नहीं अभी तक, मगर आ सकते हैं। तो मान लीजिए कि 60-70 पॉइंट नीचे और एक जोन है, वहां पे एक टारगेट बनते हैं, और इससे नीचे अगर होते हैं तो दूसरा पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे 54,700 से लेके 680 इस यहाँ पे एक जोन बनाते हैं। इस सेकेंड टारगेट बनेगा, मतलब कि इस जोन के बीच में कहीं से भी आ सकते हैं। आज के दिन अगर देखिए तो रिवर्स तो जरूर किया और तगड़ा किया, बाउंस बैक भी तगड़ा आए, मगर यहाँ से कि ये सस्टेन करेगा या रिटेस्ट करने के लिए आएगा, दोबारा आना ही पड़ेगा दोस्तों। नीचे की तरफ फिर दोबारा आना ही पड़ेगा, निफ्टी को भी बैंक निफ्टी को भी आना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या देखना है, ये लो तोड़ रहा है कि नहीं। अगर नहीं तोड़ते हैं तो तब रिवर्स हो जाएगा। तो मान लीजिए आज का जो लो लगा हुआ है 24,344, तो ये लो अगर नहीं तोड़ते रिट्रेस्ट के टाइम तो यहाँ से बाउंस बैक हो जाएगा और अप साइड की तरफ मूवमेंट देखना चालू हो जाएगा। बैंक निफ्टी में अगर देखिए कि ये जो स्विंग लो है 54,973, ये अगर नहीं तोड़ते हैं रिटेस्ट के टाइम पे तो यहाँ से बाउंस बैक हो जाएगा। अगर तोड़ते हैं तो इस जोन के आसपास आके रुक जाएगा और यहाँ पे रेंज बाउंड टाइप का सिचुएशन बनने का चांसेस ज्यादा है। कल के लिए तो बाउंस बैक दिख रहा है आपको। अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं स्विच कर रहा हूँ और यहाँ से कल का ट्रेडिंग सेटअप कैसे होने वाला है वही डिस्कस करेंगे। आप लोग देख ही रहे होंगे कि एकदम सीधा मूव, कोई भी कॉन्फर्मेशन नहीं टेक्निकली, उसके बावजूद भी यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट हुआ। हम लोग ग्रैब कर पाए इस यहाँ तक 24,500 से लेके 520 तक। कैसे कर पाए? पहले तो शॉर्ट में था, पहला शॉर्ट हुआ, उसके बाद आपके साथ लाइव में आए, तब आपके साथ शेयर कर रहे थे कि यहाँ पे भी जो क्योंकि नॉइज दिख रहा है यहाँ पे वेट करना चाहिए पैटर्न के हिसाब से, और भी नीचे की तरफ जाएगा और इस स्विंग को ब्रेक करेगा तो मोमेंटम आएगा। उसके हिसाब से ही हम लोगों ने सेकंड जो ट्रेड है वो डाउन साइड की तरफ, मतलब कि पुट लेके काम किए। उसके बाद वही पुट को शॉर्ट कर दिए, मतलब कि ऑप्शन सेलिंग कर दिए।
तो उसका ही जो मूव था वो यहाँ तक हम लोगों ने ग्रैब कर पाए। उसके बाद जो मूवमेंट आप 100 पॉइंट्स की तरफ देख रहे हैं अपसाइड की तरफ, ये हम लोगों की कैपेसिटी के बाहर है कि हर रोज ऐसा मूवमेंट नहीं मिलता है। तो जो भी ये शॉर्ट कवरिंग है, तो ये मूव कितना सस्टेन करेगा ये मुझे पता नहीं है। पता था कि यहाँ तक जरूर आएगा, इसके बाद भी चलेगा ये पता नहीं था, क्योंकि ये कभी कभी होता तो है ही। तो पूरा मूव तो ले नहीं पाया, मगर 3 ट्रेड किए आज के दिन और तीनों में बढ़िया मूवमेंट आया, बढ़िया प्रॉफिट भी आज के दिन बना। तो यहाँ से अगर बैंक निफ्टी की तरफ देखे तो वही सिचुएशन था। मैंने लाइव इंडिकेटर भी आपके साथ आज के दिन शेयर किए और दिखाए कि कैसे मूवमेंट होगा, और इस रेड लाइन येलो लाइन को अगर ब्रेक करते हैं तो सेकेंड वाला मूवमेंट होगा। तो वही मूवमेंट यहाँ पे था। बैंक निफ्टी में भी हम लोग देखे क्या कि ऊपर से नीचे की तरफ आए, गैप डाउन खोला, उसके बाद इस रेंज को ब्रेक किया। कल के दिन आपके साथ शेयर कर रहे थे कि इस जोन को तोड़ना नहीं चाहिए, अगर रिवर्स होना है तो। अगर तोड़ दिया, जो कि लगता है कि तोड़ देगा और तोड़ेगा तो अच्छा ही है बाजार के लिए, तो वो आज के दिन तोड़ा, रिवर्स करने के लिए गया मगर सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो यहाँ से एक ट्रेड बना, दूसरा ट्रेड यहाँ से बना और तीसरा ट्रेड इसी ऑप्शन को जो बढ़ गया था पुट साइड में, तो उसको ही शॉर्ट करके यहाँ तक हमने मूवमेंट लिया। उसके बाद यहाँ से जो मूवमेंट आप लोग दिख रहे हो 250 पॉइंट का जो मूवमेंट हम लोगों ने सिर्फ बैठे बैठे देखे और कुछ नहीं किया, क्योंकि ये मूवमेंट सस्टेन होने वाला नहीं है। ये आप लोग लिख लीजिए, ये मूवमेंट नीचे की तरफ तो आएगा, रिटेस्ट करने के लिए जरूर आएगा, क्योंकि बाजार ऐसे चल नहीं सकता। तो कल के दिन छोटा मोटा अगर गैप डाउन होता है फिर ऊपर की तरफ जाते हैं तो ट्रेड नहीं करना है। कल के दिन रेंज बाउंड रहेगा बाजार। अगर ऊपर की तरफ गैप अप भी होता है तो इस जोन के आसपास गैप अप हो सकता है, जो कि है आपका 24,670-80, इसके आसपास गैप अप हो सकता है। उसके बाद देखना है कि रिवर्सल साइन, अगर रिवर्सल साइन मिले तो पहला ही जो मूवमेंट नीचे की तरफ होगा तो वही मूवमेंट को आपको लेना है। जब तक मोमेंटम रहेगा तब तक के लिए आपको लेना है। उसके बाद एक बार स्क्वायर अप करना है। कब करना है? जब मोमेंटम खत्म हो जाएगा और नहीं जा रहा है नीचे की तरफ, तब आपको एक बार के लिए निकल जाना है वहां स्ट्रेट से। उसके बाद क्या देखना है कि कौन सा पैटर्न बन रहा है। अगर रिवर्सल पैटर्न बन रहा है तो बीच में ही क्या होगा कि जिगजैग करते करते ऊपर जाने का कोशिश करेगा। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न होगा तो क्या होगा कि नीचे की तरफ दोबारा मूवमेंट आने का कोशिश करेगा। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कौन सा पैटर्न बन रहा है। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हैं तो और भी एक रेंज क्रिएट होगा और उसमें ही जिगजैग नॉइज करेगा, क्योंकि कल रेंज बाउंड बनने वाला है, तो इतना बड़ा मूवमेंट तो आप कल नहीं देखोगे। तो यहाँ से क्या हो सकता है कि फ्रीकी नॉइज आ सकता है। और पहला जो मूवमेंट है ऊपर अगर गैप अप के साथ खोलते हैं, उसके बाद रिवर्सल साइन मिलता है, तो यहाँ से मोमेंटम जब तक है नीचे की तरफ तब तक के लिए एक ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है। अगर गैप अप खोलते हैं 55,700-720 के आसपास, या फ्लैट खोलने के बाद भी जाते हैं, या छोटा मोटा गैप अप गैप डाउन खोलने के बाद अगर जाते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही बोल रहा हूँ, तो इस जोन से नीचे की तरफ आने का चांसेस बनेगा। अगर बन गया तो जब तक मोमेंटम है तब तक के लिए आपको लेना है मोमेंट को। उसके बाद उसको छोड़ना है, पैटर्न क्या चल रहा है वो उसको देखना है, क्योंकि अभी सेलिंग का जो जोन है वो सेलिंग जोन इतना नीचे है 24,344 निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर देखें तो 54,973, इसको अगर ब्रेक करते हैं तब नीचे की तरफ हम लोग सोच सकते हैं। तो उससे पहले इंट्राडे में यहाँ पे कैसा भी पैटर्न बनाए या ऊपर रिवर्सल मिले तो यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं सेलिंग से तरफ, नहीं तो इसको ब्रेक करने के बाद ही एक्चुअल मोमेंटम मिलेगा। अगर ट्रेडिंग की हिसाब से अगर देखें तो इतना गैप डाउन तो नहीं होगा आज के दिन, कल के दिन। तो कल के दिन क्या हो सकता है, थोड़ा छोटा मोटा आपका गैप डाउन हो सकता है,
छोटा मोटा गैप अप इस लेवल के आसपास हो सकता है, फ्लैट खुल के भी ऊपर की तरफ जा सकते हैं। यहाँ से रिवर्सल देखने को मिले तो शॉर्ट की तरफ जाना है जब तक मोमेंटम है, वो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही वैलिड है। और यहाँ पे रेंज बाउंड बाजार कल के दिन होगा तो क्या होगा, मूवमेंट छोटा होगा, ट्रिकी नॉइज होगा, स्कैल्पिंग मूव को ही पकड़ना पड़ेगा। स्कैल्पिंग मूव छोड़ के कोई भी मूवमेंट, बड़ा मूवमेंट आज की तरफ नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स लिख के ज़रूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।